जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ वो प्रेरणा आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। और कैसे गुरुजी महाराज ने प्रेरणा आंटी को ब्लेस किया, कैसे उनकी दुख दर्द परेशानी में उनके साथ रहे, कैसे गुरुजी महाराज ने इतने बड़े दुख में उनको सपोर्ट किया, साथ दिया, और कैसे उनको इन सभी परेशानियों से बाहर निकाला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी, सच में बहुत प्यारा और बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है, डिवाइन सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से सत्संग को पूरी श्रद्धा से, भाव से सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि गुरु जी की असीम कृपा आप पर बरस रही है और सत्संग सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना कीजिएगा। सत्संग संगत जी हर किसी को नहीं मिलता है, सत्संग उसी को ही मिलता है जिस पे परमात्मा की कृपा होती है। और यकीन मानिए संगत जी, साथ संगत करना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जब हम साथ संगत करते हैं ना संगत जी, तो अनेकों दुख दर्द रोग कष्ट से मुक्ति मिलती है, अनेकों सवालों की जवाब मिलता है। और संगत जी, हमारा जो कोई मार्गदर्शन भी नहीं होता है ना, वो मार्ग भी गुरु जी महाराज करते हैं। इसलिए सत्संग को अनदेखा नहीं करना है, इसे पूर्ण सुन के गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। ये भी एक सेवा होती है संगत जी। जब आपके द्वारा कोई भी नई जुड़ती है संगत, तो उसका भी कल्याण होता है, साथ में आपका भी होता है। तो यहाँ डबल ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को गुरु जी महाराज से जोड़िए, उनके सत्संग से जोड़िए। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलके एक बार गुरु जी का शुक्राना करेंगे और मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम प्रेरणा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। अनंतम शुक्राना मालिक का कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं अपना गुरु जी को एक सत्संग समर्पित कर पा रही हूँ। वरना संगत जी, गुरु जी की मर्जी के बिना ना तो हम सत्संग शेयर कर सकते हैं, ना ही संगत जी हम उनके बड़े मंदिर जा सकते हैं। ये मुझे जब पता चला, जब मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे चुना, इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। बहुत सारे दुख दर्द कष्ट गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ से दूर किए, मेरे फैमिली को ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हमारी जर्नी सभी की गुरु जी के साथ जन्म जन्मांतरों की होती है। पता नहीं कौन से जन्म से हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं और कौन सा हमने पुण्य कर्म किया है जिसकी वजह से हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी की शरण में हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरा खुद का ही है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं जब 8th क्लास में थी तो मेरे फादर जो थे वो एक्सीडेंट में संगत जी एक्सपायर हो गए थे। उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और जब मैं 8 साल की थी। और हम 3 भाई बहन हैं संगत जी। मेरे 2 भाई और हैं और 1 बहन है जो कि मुझसे छोटी हैं। संगत जी, मेरे को मिला के हम 4 हैं टोटल। तो संगत जी, जब पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो सारा कुछ बिखर गया एकदम से। और पापा का जब एक्सीडेंट हुआ संगत जी, उस समय मेरे पापा के ऊपर संगत जी 10 लाख रुपए का कर्जा था जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे।
और मेरे फ़ादर संगत जी बस खाली वही था कि छोटी-मोटी कंपनी में काम करते थे नोएडा, किसी फैक्ट्री में। हम इतनी अच्छी फैमिली से नहीं बिलॉन्ग करते थे कि मतलब बहुत हाई-फ़ाई फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। हम संगत जी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे और ये कर्जा संगत जी पापा ने एक तो घर बनवाने के लिए लिया था और दूसरा दादाजी का ऑपरेशन हुआ था उसके लिए। संगत जी जब पापा का एक्सीडेंट हो गया तो कर्जे वालों ने कर्जा मांगा हमसे और मैं आपको यकीन कैसे दिलाऊं संगत जी, इतनी अत की गरीबी हमारे घर आ गई थी, इतनी अत की गरीबी कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस घर में हमें रहते थे वो घर भी हमें बेचना पड़ गया। संगत जी वो घर भी हम लोगों ने बेचा जब भी हमारा कर्जा नहीं संगत जी चुका। और संगत जी जिस समय पापा ने ये घर लिया था और कर्जे में 10 लाख रुपए भी संगत जी हो रहे थे तो ऑलरेडी संगत जी पहले से ही ये ज़मीन पापा ने किसी के पास गिरवी रख रखी थी। जिसके पास ये ज़मीन गिरवी रखी हुई थी संगत जी उसने मेरी मम्मी को संगत जी पागल बना के, उस समय संगत जी मम्मी का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और संगत जी 4.5 लाख रुपए में उन्होंने ये मकान ले लिया। संगत जी 4.5 लाख रुपए मम्मी ने जिनको 10 लाख देने थे उनको दिए और उसके बाद संगत जी फिर भी 5.5 लाख रुपए का कर्जा बाकी रह गया। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे उस समय इतनी परेशानी हमारे ऊपर आ गई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी। दादाजी तो पहले ही जा चुके थे और दादी माँ हमारे साथ ही रहती थी और संगत जी धीरे-धीरे दादी को भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भी नहीं रहीं। अब संगत जी सिर्फ़ मैं, मेरी मम्मी, मेरे 2 भाई, 1 बहन, हम सभी रह गए। हम अपने घर से संगत जी किराए के मकान में आ गए। हम किराए के मकान में संगत जी दिल्ली के उत्तम नगर आए थे, जहाँ हम किराए के मकान में रह रहे थे और जो हमारा घर था वो संगत जी पंजाबी बाग था। पंजाबी बाग से बेच के हम दिल्ली के संगत जी उत्तम नगर में आके रहने लगे। वहाँ संगत जी हम एक मकान में रेंट में रहते थे। मम्मी ने संगत जी पढ़ाती कहाँ से, वो किसी को नहीं पढ़ाया। पापा थे तब हम स्कूल जा रहे थे लेकिन पापा जब संगत जी नहीं रहे तो पढ़ाई फिर हमारी छूट गई और हम चारों ही बहन भाई घर में ही थे। उसके बाद संगत जी मम्मी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान, इतनी परेशान थी कि संगत जी मम्मी भी बीमार रहने लगी। मम्मी से कोई काम वाम नहीं होता था संगत जी। मम्मी संगत जी और ज़्यादा टेंशन ले लेके वो बीमार होती रहीं संगत जी, क्योंकि ऑलरेडी उनको संगत जी पथरी की परेशानी थी तो उनको पथरी का दर्द कभी भी हो जाता था तो फिर वो संगत जी उठ ही नहीं पाती थी। बहुत संगत जी समस्या मेरे और मेरे बहन भाइयों के सामने खड़ी थी। उस समय संगत जी सिर्फ घर में बड़ी मैं ही थी और संगत जी बस मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस समय मेरी पढ़ने की, खेलने कूदने की उम्र थी, उस समय संगत जी मैंने घरों में काम करना शुरू किया। मैं संगत जी झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी और जो भी थोड़े बहुत पैसे आते थे उससे घर चलता था। पढ़ाई मैं भाई बहनों को नहीं करवा पाती थी उस टाइम पे संगत जी, बस घर ही चला पाती थी। फिर संगत जी वो कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा होता है, तो शायद भगवान की कृपा मुझ पर हुई और जब भी शायद उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, उनके आंचल में भेजा। संगत जी बस मैं काम करती गई और फिर एक ऐसी जगह काम पे पहुंची जहाँ पे संगत जी वो बहुत, ये समझ लीजिए भगवान के समान है मेरे लिए, आज भी ईश्वर के समान है। जिनके यहाँ मैं काम पे लगी संगत जी, तो वो लोग गुरुजी को बहुत मानते थे। तो मेरा काम यही था संगत जी, सुबह जाना, 10 बजे के आसपास अपना काम ख़त्म करके आना घर पे, संगत जी मम्मी की देखभाल करना और फिर अपने भाई बहनों को देखना। फिर संगत जी कोई और काम मिलता था छोटा मोटा वो कर लेना। घर में प्रेस लगाती थी मैं, प्रेस करती थी लोगों के कपड़ों को। इतनी सी कम उम्र में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई थी और जो 5.5 लाख रुपए कर्जा देना था संगत जी,
वो कर्जा हम लोगों ने उतारना शुरू किया संगत जी। बस ऐसे धीरे-धीरे जब मैं कर्जा उतार रही थी तो संगत जी वो लेता नहीं था जिसको 5.5 देने थे, वो बहुत सुनाता था आदमी मुझे, मेरी मम्मी को कि मैंने तुम्हारे आदमी को इतनी मोटी रकम दी थी और तुम मुझे क्या चिल्लड़ करके पैसे दे रहे हो, इससे मेरा 5.5 लाख रुपए का कर्जा उतरेगा। बहुत संगत जी उस समय वो सुनाते थे लेकिन हम मजबूर थे, कर नहीं सकते थे। किराए के मकान में था संगत जी, मकान मालिक कर्जे की वजह से हमसे खाली करवा लेता था कि इनके यहाँ तो कोई ना कोई बोलता है। बाकी भी किराएदार रहते थे तो शिकायत कर देते थे तो खाली करना पड़ता था। तब संगत जी जिनके यहाँ मैं काम करती थी उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि 2-4 दिन से मैं काम पे नहीं जा रही थी संगत जी, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं थी और मकान भी शिफ्ट किया था हम लोगों ने। तब उन आंटी जी ने पूछा कि 2-4 दिन से काम पे क्यों नहीं आई? तब मैंने उनको बताया, सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने मुझसे संगत जी सारा कुछ ही पूछा। तो सारा कुछ मैंने संगत जी उनको बताया। तो गुरुजी का स्वरूप तो संगत जी मैं उनके यहाँ देखती थी, मैं आपको बताऊँ गुरुजी का स्वरूप मैं हमेशा देखती थी। और उनके यहाँ वो सत्संग भी उनके यहाँ हुए थे। मैंने 1-2 बार वहाँ पे संगत जी सेवा भी की है। उस समय वो मेरा काम था क्योंकि जब आंटी के यहाँ सत्संग होता था गुरुजी का, तो वो संगत जी मुझसे जैसे थालियाँ साफ़ करवानी और लंगर वग़ैरह जो होता था उसके बाद लोगों को दिलवाना, तो ये था। लेकिन वो तो एक सेवा थी, लेकिन मेरे को उस समय यही लगता था कि ये मैं जो काम कर रही हूँ वही है। तो उसके बाद संगत जी जब उन्होंने मुझसे सारा कुछ पूछा, मैंने उन आंटी को सब बताया, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा तूने मुझे नहीं बताई ये सब चीज़ें, तूने जो है ना वो सामने देख रही है गुरुजी? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे आपने ना सब बातें उन्हें बताई है और अब उन्होंने आपकी, वैसे तो वो सब जानते हैं लेकिन आज तुमने अपने मुँह से गुरुजी के सामने ये बातें बताई है ना, तो अब तुम देखना कैसे गुरुजी तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानी से बाहर निकालते हैं। ऐसे करके संगत जी उन्होंने मुझे कहा। मैंने संगत जी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और आंटी के यहाँ काम करके नेक्स्ट डे जब मैं उनके यहाँ फिर काम करने गई, तो आंटी ने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर करी होगी, तो उनके हस्बैंड मुझसे बोलते हैं कि प्रेरणा बेटा इधर आओ। मैंने कहा जी अंकल जी। तो जब उन्होंने बोला कि तुम पढ़ना चाहती हो? तो मैंने उनको ये कहा, मैंने अंकल जी मैं तो अब नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं अपने भाई-बहनों को पढ़ाना चाहती हूँ। जो मेरे साथ हुआ, वो बस मेरे भाई-बहनों के साथ ना हो। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, वो घर में रहते हैं। तब संगत जी ऐसी कृपा गुरुजी की हुई और ऐसे संगत जी जिनके घर काम करती हूँ मालिक-मालकिन, ऐसे शायद बहुत कम लोग हैं इस धरती पे। संगत जी उन्होंने इतनी मेरी हेल्प करी, हेल्प गुरुजी ने करवाई। मैं आपको सही बताऊँ, हेल्प गुरुजी ने करवाई। उन्होंने संगत जी देखिए प्राइवेट स्कूल में नहीं मेरे भाई-बहनों का एडमिशन हुआ। मेरे भाई-बहनों ने संगत जी सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करी है। और गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स रही और उन अंकल ने संगत जी मेरे बहन को, दोनों भाई को संगत जी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलवाया, जहाँ पे फ़ीस बिल्कुल नहीं जाती थी। उन्होंने कहा कि ये इसमें अब पढ़ते रहेंगे, तुम चिंता मत करो और तुम अगर पढ़ना चाहती हो तो बताओ। मैंने कहा अंकल मैं अगर पढ़ने बैठूँगी तो घर का काम कौन करेगा? मम्मी बीमार रहती है। उन्होंने संगत जी अपने ही एक जानने वाले थे उनके, और वो डॉक्टर साहब थे, उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि एक बच्चे को मैं भेज रहा हूँ उसकी माँ के साथ और उनसे पैसे मत लेना, फ्री इलाज करवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी का संगत जी पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ जिसमें उनकी पथरी थी, वो रिमूव की गई और संगत जी मेरी मम्मी के ऑपरेशन में एक भी पैसा नहीं लगा। देखिए संगत जी गुरुजी ने ज़रिया बनाया, जब तक मैं गुरुजी के बारे में प्रॉपर तरीके से जानती ही नहीं थी कुछ। मुझे तो बस जो आंटी ने बोला वही सुना। मैंने गुरुजी के बारे में कभी सुना नहीं था, उनके घर देखा था, बट आंटी को तो पता था और यही था बस और कुछ नहीं। बाकी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से ही वो मेरा सारा कर्जा उतर गया, सब कुछ उतर गया। टाइम लगा संगत जी, लेकिन मालिक की कृपा रही और वो कर्जा संगत जी उतर गया। उतरने के बाद संगत जी समय ऐसे ही चलता रहा, बदलता रहा।
गुरुजी महाराज की कृपा से परिस्थितियाँ ठीक हुई। जो अत की गरीबी थी वो संगत जी सिर्फ़ गरीबी रह गई और गरीबी से फिर संगत जी वो कुछ भी नहीं रह गई। पहले अत की गरीबी ने दरवाज़ा खोल के अंदर वो खुद ही आ गई। फिर गरीबी ने दस्तक दिए और फिर गुरुजी के कदम रखे तो दोनों पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये हैं गुरुजी महाराज। उन्होंने उन अंकल आंटी के ज़रिए हमें ब्लेस करवाया। मैं संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर अभी तक नहीं गई हूँ। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मैं अभी तक गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। मैं अभी भी घरों में काम करती हूँ। मेरे भाई-बहन पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं संगत जी, और मेरी मम्मी भी अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो काम वग़ैरह नहीं कर सकती क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती। बाकी आगे भी गुरुजी ने अब तक जो सँभाल रखा है आगे भी सँभालेंगे। मुझे संगत जी बहुत काम मिले, बहुत काम। इतने सारे मेरे पास काम मिले संगत जी, और सब गुरुजी ने ऐसे-ऐसे मुझे काम दिलवाए कि सबने मेरी हेल्प करना शुरू किया। संगत जी, मेरी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा कर्जा उतरना शुरू हुआ था और हो गया है ख़त्म संगत जी। अब 4 पैसे मैं जोड़ पा रही हूँ। मुझे अपने तो फ्यूचर भविष्य का नहीं पता संगत जी कि मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे भाई-बहनों की और मेरी माँ की डोर गुरुजी के हाथ में है, वही सँभालेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मैं सत्संग भी सुनती हूँ, मेरे पास फ़ोन है और ये सत्संग मैं अपनी भाई के थ्रू संगत जी शेयर करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया संगत जी, जब मैं 8 साल की थी तब पिताजी चले गए। शायद मेरे को ये ज़िम्मेदारी निभानी थी और मेरे को इसमें दुःख नहीं होता, मुझे इसमें खुशी होती है कि भगवान ने मुझे इस कृपा इस लायक समझा। बाकी मेरी बंद किस्मत के ताले तो मेरे गुरुजी ने खोल ही दिए। कुछ नहीं तो मेरे भाई-बहनों को गुरुजी एक अच्छा भविष्य प्रदान करेंगे। मैं सिर्फ़ संगत जी आंटी जी के घर गुरुजी का सत्संग अटेंड कर लेती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, लेकिन अभी तक गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई, और वो भी मैंने गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। जब उनकी आज्ञा होगी, इच्छा होगी तो बुलाएंगे। लेकिन ये सत्संग जो गुरुजी ने शेयर करवाया है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। नीलम आंटी और राकेश अंकल का भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सच में गुरुजी के दिए हुए हुक्म का पालन किया। गुरुजी ने उन्हें हुक्म दिया तभी उन्होंने मेरी हेल्प करी। मेरे भाई-बहनों को स्कूल में एडमिशन कराया, मेरी मम्मी का ऑपरेशन कराया। शुक्राना अंकल, शुक्राना आंटी और शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब तकदीर बदली है जो गुरुजी की कृपा से बदली है। अब सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। बाकी संगत जी, पत गुरुजी की मेहर हुई तो मैं ज़रूर जाऊँगी बड़े मंदिर, लेकिन अभी गुरुजी का बुलावा शायद नहीं है मेरे लिए। बस ऐसे ही मेरे भाई-बहन पढ़ते रहें, घर को गुरुजी ब्लेस करते रहें, यही बहुत बड़ी बात है। और मैंने संगत जी बस एक चीज़ की कामना गुरुजी से ज़रूर करी है कि गुरुजी वापस से अपना घर करवा दीजिए, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है संगत जी। बस ये गुरुजी की एक मैंने माँग की है गुरुजी से, बाकी आगे गुरुजी की इच्छा है, जो सही लगे वो कीजिए गुरुजी महाराज। सब आप पे छोड़ा है, सब आपकी मेहर होगी, जो भी होगी। बस भाई-बहनों को मुझे पता है एक ना एक दिन गुरुजी उनको भी ब्लेस करके उनको भी बहुत अच्छा भविष्य प्रदान करेंगे। सब गुरुजी पे छोड़ रखा है और यहीं सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर और भी सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी।